Good morning, students. In the next lecture of chapter Chemical Kinetic, we are starting what is average life. एक हमने बात की थी इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है, कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, वो तो था इंस्टेंटेनियस रेट। अब हम बात कर रहे हैं एवरेज रेट क्या होता है। इट इज द rate of change of concentration of a reactant or product over a specified interval of time. Specified interval of time. And this interval is very large. This interval is very large. तो इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट क्या डिफरेंस है? इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है। एवरेज रेट क्या होता है? इज द rate of change of concentration of reactant or product over a specified interval of time, and this interval is very very large, ठीक है। तो एवरेज रेट फाइंड करना हो तो एवरेज रेट को हम दिखाते हैं माइनस डेल्टा बाई डेल्टा टी ऑफ द रिएक्टेंट, और कैसे फाइंड करोगे? x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, ठीक है। x1 आपका कंसंट्रेशन है विद द टाइम t1 होगा, x2 कंसंट्रेशन होगा एट टाइम t2, ठीक है। तो t1 एंड t2 क्या है? टाइम इंटरवल्स हैं। t1 एंड t2 आर द टाइम इंटरवल्स फॉर विच concentrations are x1 and x2। तो एवरेज रेट फाइंड करना हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, माइनस डेल्टा बाय डेल्टा टी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, माइनस x2 माइनस x1 t2 माइनस t1। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड एवरेज रेट। t1 एंड t2 जो टाइम इंटरवल है, और x1 और x2 क्या है? कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ये था एवरेज रेट। अब हम इस पे न्यूमेरिकल करने वाले हैं, ठीक है। तो हम इस पे न्यूमेरिकल करेंगे इस पे। नाउ द न्यूमेरिकल ऑन एवरेज रेट फॉर ए रिएक्शन R2P, reactant to product, concentration of reactant changes from 0.03 molar to 0.02 molar in 25 minutes. Calculate the average rate of reaction. एवरेज रेट आपको फाइंड करना है, ठीक है। शुरू में कंसंट्रेशन कितनी है? x1 जो आपकी कंसंट्रेशन है 0.03, x2 फाइनल कंसंट्रेशन कितना हो गया? 0.0। टाइम कितना दे रखा आपको? टाइम इंटरवल दैट इज t2 माइनस t1 की वैल्यू दे रखी है 25 मिनट्स, ठीक है। तो आपको क्या फाइंड करना है? एवरेज रेट। अभी हमने पढ़ा एवरेज रेट का फॉर्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। आगे माइनस आ रहा तो x2 फाइनल कंसंट्रेशन कितनी है? 0.02, x1 इनिशियल कितनी थी? 0.03, और टाइम इंटरवल कितना है? 25 मिनट्स। सो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 0.03 प्लस का हो जाएगा ओवर 25, तो 0.01 अपॉन 25 ये रहेगा। पॉइंट हटा दो तो 100 नीचे, तो 1/25 इंटू 10⁻² हो जाएगा, और 1 को 25 से डिवाइड करें तो 0.04, तो ये आपके पास आ गया 4 × 10⁻⁻⁴।
तो ये आपके पास आ गया एवरेज रेट, ठीक है। तो ये एवरेज रेट कब आया, जब टाइम किसमें था, मिनट में, ठीक है। और अगर आपको सेकंड में चाहिए हो तो 60 से और डिवाइड करना पड़ेगा आपको, ठीक है, क्योंकि आप जानते हो 1 मिनट में कितने होते हैं 60 सेकंड, तो इसको 60 से और डिवाइड कर देना तो आपका सेकंड में आ जाएगा, ठीक है। तो दिस वाज द क्वेश्चन ऑन एवरेज रेट। एवरेज रेट कैसे फाइंड करोगे, क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी एक्सेस का है, ठीक है। ओके, so the next article is to express the concentration, to express the rate of reaction in terms of concentration of reactant and product, ठीक है। to express the rate of reaction in terms of different concentration of reactant and product, consider the equation PCl5 break up into PCl3 plus Cl2। ये मान लो हमने कोई रिएक्शन स्टडी कर रहे हैं, PCl5 ब्रेक हो रहा है किसमें, PCl3 एंड Cl2, ठीक है। अगर हम लिखें रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ PCl5, डिसअपीयरेंस कह सकते हो, डिकम्पोजिशन कह सकते हो। PCl5 इज रिएक्टेंट, PCl5 रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ कम होती जाती है, और PCl3 एंड Cl2 और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती है, ठीक है। अब हम क्या लिख रहे हैं, PCl5 जो है टाइम के साथ कम होता जाता है, डिसअपीयर हो रहा है, और ये फॉर्म होते जाते हैं। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ PCl5 कैसे दिखाएंगे, रेट हम कैसे दिखाते हैं, d/dt, किसकी कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, PCl5 की, ठीक है। और आगे आप साइन लगाएंगे माइनस का, माइनस साइन क्या शो करता है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ कम हो रही है, ठीक है। तो ये तो हो गया रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ PCl5। अगर हम PCl3 के बारे में बात करें तो PCl3 प्रोडक्ट है, फॉर्म हो रहा है, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ PCl3, तो क्योंकि ये प्रोडक्ट है प्लस साइन लगाएंगे, रेट हम कैसे दिखाते हैं, d/dt, किसकी कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, PCl3 की, तो दिस इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ PCl3, d/dt ऑफ PCl3। सिमिलरली Cl2 प्रोडक्ट है, फॉर्म हो रहा है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Cl2 प्लस d/dt ऑफ Cl2, ठीक है। तो रिएक्टेंट का रेट लिखना पड़े तो रिएक्टेंट जो है टाइम के साथ कम होते जाते हैं, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या डिकम्पोजिशन दिखाएंगे, और आगे माइनस साइन शो करोगे, माइनस d/dt किसका, PCl5 का। ये प्रोडक्ट है, फॉर्म हो रहे हैं, इनके आगे प्लस साइन दिखाना है, तो इनके रेट कैसे दिखाएंगे, d/dt ऑफ PCl3, d/dt ऑफ Cl2। अब इक्वेशन को ध्यान से देखो, अगर इसका 1 मोल डिसअपीयर हो रहा है तो इसका 1 मोल फॉर्म हो रहा है, इसका 1 मोल डिसअपीयर हो रहा है, इसका 1 मोल फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हैं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ PCl5 किसके इक्वल है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ PCl3, और इसका 1 मोल डिसअपीयर हो रहा है तो इसका 1 मोल फॉर्म हो रहा है, इसका 1 मोल डिसअपीयर हो रहा है, इसका 1 मोल फॉर्म हो रहा है। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ PCl5 किसके इक्वल होगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Cl2, ठीक है। तो अगर आपको रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या रेट ऑफ फॉर्मेशन दिखाने पड़े तो ऐसे दिखाएंगे। अगर आपको पेपर में रेट ऑफ रिएक्शन लिखना जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन जब लिखोगे तो इन सबके रेट आप इक्वलाइज कर देंगे। कैसे इक्वलाइज होंगे, देखो अभी हमने बात की है, अगर इसका 1 मोल डिसअपीयर हो रहा है तो इसका 1 मोल फॉर्म हो रहा है, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ PCl5 किसके इक्वल है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ PCl3 also equal to rate of formation of Cl2, ठीक है। तो 1 मोल डिसअपीयर हो रहा है, 1 मोल फॉर्म हो रहा है, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ PCl5 किसके इक्वल हो गया, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ PCl3 या रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Cl2। इसका 1 मोल डिसअपीयर होगा,
मोल फॉर्मूला, ठीक है। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ फॉर्मेशन दिखाने पड़े तो ऐसे दिखाओगे। अगर आपको पेपर में रेट ऑफ रिएक्शन लिखना पड़े तो रेट ऑफ रिएक्शन जब लिखते हो इन सब के रेट इक्वलाइज कर देते हैं, ठीक है। नाउ ये तो सिंपल इक्वेशन, सिंपल इक्वेशन इज जब सबके कोएफिशिएंट 1 1 थे। अब हम एग्जांपल लेने वाले हैं जिसमें कोएफिशिएंट डिफरेंट होंगे, ठीक है। अब हम दूसरा एग्जांपल लेंगे जो कोएफिशिएंट्स इनके डिफरेंट होंगे। कंसीडर the reaction AA plus BB gives you XC plus YD, ठीक है। ये रिएक्शन हमने ले लिया, ये रिएक्टेंट्स और ये क्या है, प्रोडक्ट्स है। अब इन सब के कोएफिशिएंट डिफरेंट है। इसका 1A मोल डिसअपीयर हो रहा है, इसका B मोल डिसअपीयर हो रहा है, इसका X मोल फॉर्म हो रहा है, इसका Y मोल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अगर आपको रेट ऑफ फॉर्मेशन या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालने आए तो जैसे A डिसअपीयर हो रहा है, B डिसअपीयर हो रहा है, इनकी कंसंट्रेशन कम होती जा रही है। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A कैसे दिखाएंगे, माइनस डी बाई डी टी ऑफ A। A की कंसंट्रेशन कम होती जा रही है, अभी माइनस साइन दिखाएंगे। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ B दिखाना हो तो rate of disappearance of B minus d by dt of D। rate of formation of C दिखाना हो तो rate of formation of C plus d by dt of C। rate of formation of D दिखाना हो तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी दिखाना हो तो प्लस डी बाई डी टी ऑफ डी। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस दिखाना हो तो डी बाई डी टी दिखाएंगे। उसका रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जाती है, आगे माइनस साइन लगाएंगे, प्रोडक्ट की इंक्रीज होती है, प्लस साइन दिखाएंगे। ये तो था रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ फॉर्मेशन दिखाना। अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना पड़े तो रेट ऑफ रिएक्शन जब लिखोगे तो इन सब के रेट इक्वलाइज हो जाने चाहिए। अब कैसे इक्वलाइज होंगे, देखो इसका A मोल डिसअपीयर हो रहा है, इसका B मोल डिसअपीयर हो रहा है, इसका A मोल डिसअपीयर हो रहा है, इसका B मोल डिसअपीयर हो रहा है, इसका X मोल फॉर्म हो रहा है, इसका Y मोल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो इनके तो कोएफिशिएंट अलग है, डिफरेंट है, तो इनके रेट कैसे इक्वल होंगे। तो अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना पड़े तो इन सब के रेट को हमें इक्वलाइज करना पड़ता है। अब इन सब के रेट कैसे इक्वलाइज होंगे, इनकी रेट एक्सप्रेशन कैसे इक्वलाइज होंगी, वी आर टू डिवाइड देयर रेट एक्सप्रेशन बाय देयर कोएफिशिएंट। इनकी रेट एक्सप्रेशन को इनके कोएफिशिएंट से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तभी इनके रेट इक्वलाइज होंगे। तो अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना पड़े तो कैसे लिखोगे, इन सब के रेट को इक्वलाइज करना है, कैसे करना है, रेट एक्सप्रेशन कैसे इक्वलाइज होंगी, इनकी रेट एक्सप्रेशन को भी कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है। जैसे इसका लिखना हो तो कैसे लिखोगे, माइनस 1 बाई ए डी बाई डी टी ऑफ ए। बी के रूप में लिखना हो तो माइनस 1 बाई बी डी बाई डी टी ऑफ बी। सी का लिखना हो तो प्लस 1 बाई एक्स डी बाई डी टी ऑफ सी, और डी का लिखना हो तो प्लस 1 बाई वाई डी बाई डी टी ऑफ डी। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ फॉर्मेशन दिखाने तो आप ऐसे दिखाओगे, तो रिएक्शन के आगे माइनस साइन, प्रोडक्ट के आगे प्लस साइन, ठीक है। और अगर आपका इक्वेशन जो दे रखी है उनमें कोएफिशिएंट डिफरेंट हो तो इनके रेट एक्सप्रेशन कैसे इक्वल होंगे, तो इनके रेट एक्सप्रेशन कब इक्वल होंगे, तो इनको इनके कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दोगे। क्योंकि आप देखो इसका A मोल डिसअपीयर हो रहा है, इसका B मोल डिसअपीयर हो रहा है, इसका X मोल बन रहा है, इसका Y मोल बन रहा है, तो नंबर ऑफ मोल डिफरेंट है, ठीक है। तो इनकी रेट एक्सप्रेशन कब इक्वल होगी, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस रेट ऑफ फॉर्मेशन के इक्वल कब होगा, व्हेन वी डिवाइड देयर रेट एक्सप्रेशन बाय देयर कोएफिशिएंट। तो इनकी रेट एक्सप्रेशन को हमने इनके कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दिया, रिएक्टेंट के आगे माइनस साइन दिखा दिया, प्रोडक्ट के आगे प्लस साइन, और कोएफिशिएंट से आप इनको डिवाइड कर दोगे तभी इनके रेट एक्सप्रेशन इक्वल होंगी। फॉर एग्जांपल देखो, मान लो आपके पास ये क्वेश्चन है N2 plus 3H2 give you ammonia
अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन पेपर में आ जाए लिखना तो ऐसे क्वेश्चन 1 मार्क में बोर्ड में आते हैं, कोई इक्वेशन देंगे रेट ऑफ रिएक्शन लिखो। अब इक्वेशन को देखो, इसका 1 मोल डिसअपीयर हो रहा है, इसके 3 मोल डिसअपीयर हो रहे हैं, इसके 2 मोल फॉर्म हो रहे हैं, तो इनके कोएफिशिएंट डिफरेंट होंगे। कोएफिशिएंट डिफरेंट होंगे तो इनके रेट कैसे इक्वल होंगे? तो इनके रेट कब इक्वल होंगे? इनकी रेट एक्सप्रेशन को इनके कोएफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस किसके इक्वल हो जाएंगे? रेट ऑफ फॉर्मेशन के इक्वल। तो इसके रूप में कैसे लिखोगे? माइनस डी बाई डी टी ऑफ N2, इसके रूप में दिखाना हो तो माइनस 1/3 डी बाई डी टी ऑफ H2, और अमोनिया के रूप में दिखाना हो तो प्लस 1/2 डी बाई डी टी ऑफ अमोनिया। ठीक है, तो अगर आपको पेपर में आ जाए रेट ऑफ रिएक्शन दिखाओ, तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे दिखाओगे? इन सबके रेट इक्वलाइज करने पड़ेंगे। कैसे इक्वलाइज करोगे? इनके रेट एक्सप्रेशन को इनके कोएफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी इनकी रेट आपस में इक्वल होंगे। रेट ऑफ रिएक्शन आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम इस पे न्यूमेरिकल करने वाले हैं। क्लियर? नाउ वी डू न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑन दिस to expression for rate of reaction in terms of reactant, reactant and product. एक इक्वेशन आपको दे रखी है, वन इक्वेशन गिवन टू यू। क्या लिखा हुआ है? एक्सप्रेस द रेट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन का हमें रेट एक्सप्रेस करना है। इक्वेशन को लिखो, 4NH3 plus 5O2 give you 4NO plus 6 वाटर। अब क्वेश्चन की पहला लाइन क्या लिखा हुआ है? एक्सप्रेस द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन, अभी हमने बात की थी रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हो? अगर कोएफिशिएंट डिफरेंट हो तो, कोएफिशिएंट डिफरेंट हो तो हाउ टू राइट रेट ऑफ रिएक्शन? वी हैव टू डिवाइड देयर रेट एक्सप्रेशन बाय देयर कोएफिशिएंट। अमोनिया का लिखना हो तो माइनस 1/4 डी बाई डी टी ऑफ अमोनिया, तो हमने 4 से डिवाइड कर दिया कोएफिशिएंट से, रिएक्टेंट जाके माइनस साइन। O2 का लिखना हो तो माइनस 1/5 डी बाई डी टी ऑफ O2। NO के रूप में लिखना हो तो प्लस 1/4 डी बाई डी टी ऑफ NO, और वाटर के रूप में लिखना हो तो प्लस 1/6 डी बाई डी टी ऑफ वाटर। सो व्हाट वी हैव डन, इक्वेशन दे रखी थी, हमने क्या लिख दिया? रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हो? इनके रेट इक्वलाइज करते हैं। कैसे इक्वलाइज करते हैं? इनकी रेट एक्सप्रेशन को इनके कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं, तो इनके रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ फॉर्मेशन के इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो हमने इनको कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दिया, इनकी रेट एक्सप्रेशन इक्वल हो गई। अब क्वेश्चन का आगे देखो, व्हाट इज गिवन टू यू? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO हमें दे रखा है। ठीक है, हाउ मच गिवन? 3.6 into 10⁻³ नाउ रेट ऑफ फॉर्मेशन को कैसे दिखाते हैं? हमें रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया फाइंड करना है। रेट ऑफ फॉर्मेशन NO का दे रखा है। ठीक है, अब रेट ऑफ फॉर्मेशन खाली दिखाना हो तो प्लस डी बाई डी टी ऑफ NO, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है। ठीक है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या रेट ऑफ फॉर्मेशन में कोएफिशिएंट नहीं दिखाते, खाली डी बाई डी टी दिखाते हैं। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO प्रोडक्ट है, प्लस साइन दिखा दिया। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO डी बाई डी टी ऑफ NO लिखा, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है। हमें क्या फाइंड करना है? व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया हमें फाइंड करना है। अब अमोनिया डिसअपीयर हो रहा है, तो आगे माइनस साइन दिखाएंगे, माइनस डी बाई डी टी ऑफ अमोनिया। तो माइनस साइन क्या शो कर रहा है? अमोनिया गैस डिसअपीयर होता जा रहा है, कंसंट्रेशन कम होती जा रही है टाइम के साथ। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। किसकी दे रखी थी? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO दे रखी थी, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो इस इक्वेशन को देखो,
ये जो है इसके इक्वल है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया, किसके इक्वल है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO, तो ये इसके इक्वल है, यहीं से ले रहे हम। नाउ -1/4 d by dt ऑफ अमोनिया किसके इक्वल है +1/4 d by dt ऑफ NO। 1/4 कैंसल, तो माइनस d by dt ऑफ अमोनिया की वैल्यू किसके इक्वल आ गई प्लस d by dt ऑफ NO। ठीक है, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया की वैल्यू किसके इक्वल आ गई रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO, और इसकी वैल्यू हमारे पास है कितनी 3.6 into 10 to power -3। तो ये क्वेश्चन का पहला पार्ट हो गया, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया हमने फाइंड कर दिया। ठीक है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया में फाइंड कर दिया। सेकंड पार्ट क्या फाइंड करना है, सेकंड पार्ट व्हाट विल फाइंड आउट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर हमें फाइंड करना है। ठीक है, फॉर्मेशन प्रोडक्ट है प्लस d by dt ऑफ वाटर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन कैसे दिखाते हैं, आगे प्लस साइन दिखाते हैं, d by dt ऑफ वाटर, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब देखो यहां पर ये और ये आपस में इक्वल है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NO किसके इक्वल है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO, सॉरी रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO किसके इक्वल है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं। 1/4 d by dt ऑफ NO किसके इक्वल है 1/6 d by dt ऑफ वाटर, तो दोनों रेट आपस में इक्वल है। हमें किसकी वैल्यू चाहिए d by dt ऑफ वाटर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो d by dt ऑफ वाटर क्या आएगा 6 मल्टीप्लाई आएगा 6 into 1/4 d by dt ऑफ NO। क्लियर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 6 into 1/4 d by dt ऑफ NO, तो ये आ गया 3/2, और इसकी वैल्यू कितनी हमारे पास, इसकी वैल्यू कितनी दर की रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO की 3.6 into 10 to power -3। ठीक है, 3.6 को 2 से डिवाइड कर दो, तो ये आपके पास आ गया 5.4 into 10 to power -3 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो ये क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हो गया। ठीक है, तो सेकंड पार्ट दोबारा देख लो, सेकंड पार्ट मैं ऊपर भी करके दिखा रहा हूं आपको। तो सेकंड पार्ट देखो यहां पर ये दोनों आपस में इक्वल थे, प्लस 1/4 d by dt ऑफ NO किसके इक्वल था प्लस 1/6 d by dt ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये दोनों आपस में इक्वल थे, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर ये आपके इक्वल थे। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई d by dt ऑफ वाटर क्या आएगा 6 मल्टीप्लाई आएगा 6 into 1/4 d by dt ऑफ NO। ठीक है, और ये 3/2 हो जाएगा, और d by dt ऑफ NO की वैल्यू कितनी है 3.6 into 10 to power -3, तो 3.6 को 2 से डिवाइड कर दो, 3 into 1.8, तो 1.8 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 5.4 into 10 to power -3। तो ये क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हो गया, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर वी हैव डिटरमाइंड। So this was a question to express the rate of reaction in terms of different reactant and product. Now we have a numerical, एक क्वेश्चन हम कर रहे हैं, आपके बोर्ड में पूछा गया है। For the reaction A to B, the rate of reaction become 27 times
when the concentration of A reactant is increased 3 times, what is the order of reaction? Okay, so what the question we have, for the reaction A to B, rate of reaction become 27 times when the concentration of reactant A is increased 3 times. अगर हम किसी रिएक्टेंट A की कंसंट्रेशन 3 गुना करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन 27 टाइम हो जाता है, तो हमें पूछा हुआ है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा. ठीक है, ओके. पीछे हमने बात की थी रेट को, जो हम बात कर रहे थे, अगर हम लिखते थे रेट अगर कंसंट्रेशन की 1 पे डिपेंड करता है तो रिएक्शन कौन से ऑर्डर का हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर. रेट अगर कंसंट्रेशन की 2 पे डिपेंड करता है तो सेकंड ऑर्डर. रेट अगर कंसंट्रेशन की n पे डिपेंड करता है तो nth ऑर्डर. ठीक है, और यहाँ पे रिएक्टेंट कौन है, A, तो कंसंट्रेशन के लिए कौन आ जाएगा, A. तो रेट जो है A की पावर n पे डिपेंड करेगा कौन सी रिएक्शन के लिए, फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन. तो अभी हम बात कर रहे थे अगर रेट जो है कंसंट्रेशन की 1 पावर पे डिपेंड करता है तो रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का. अगर रेट कंसंट्रेशन की 2 पे डिपेंड करता है तो सेकंड ऑर्डर का. अगर रेट कंसंट्रेशन की n पे डिपेंड करता है तो रिएक्शन कौन से ऑर्डर का होगा, nth ऑर्डर. ठीक है, तो दिस इज nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लिख सकते हैं रेट कंसंट्रेशन की n पे डिपेंड करेगा. ठीक है, और रेट को हम किससे दिखाते हैं, r से. रेट को हम r से दिखा रहे हैं, r मीन रेट. ठीक है, अब अपने क्वेश्चन पे आओ, इसको हम नंबर 1 मान लेते हैं. अब अपने क्वेश्चन पे आओ, अगर हम कंसंट्रेशन A की 3 गुना करते हैं तो कंसंट्रेशन A की 3 गुना करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बिकम 27 टाइम. रेट कितना हो जाता है, 27 टाइम. तो ये जो रेट है 27 टाइम हो जाता है कब, जब कंसंट्रेशन 3 गुना करते हैं. A की जगह हम क्या लिख देंगे, 3A. ठीक है, तो कंसंट्रेशन A की 3 गुना करने से रेट 27 टाइम हो गया. ये क्वेश्चन में था, तो यही हमने लिखा कि रेट बिकम 27 टाइम व्हेन द कंसंट्रेशन इज इंक्रीज 3 टाइम. अब डिवाइडिंग सेकंड बाय 1, डिवाइडिंग सेकंड बाय 1, 27R is equal to 27R upon R K 3A की पावर n अपॉन K A की पावर n. K से K कैंसिल. ठीक है, R से R कैंसिल, यहाँ 27 आ जाएगा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर n A की पावर n ओवर A की पावर n. तो 3 की पावर n A की पावर n, नीचे A की पावर n कैंसिल, तो यहां से क्या आ गया आपके पास, 27 इज इक्वल टू 3 की पावर n. 27 किसके बराबर आ गया, 3 की पावर n. 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब. 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब, 3 into 3 into 3. बेस से में पावर इक्वल हो जाएंगी, n क्या आ जाएगा, 3. एंड व्हाट इज n हियर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आ गया, 3. तो दिस विल बी थर्ड ऑर्डर रिएक्शन. ठीक है, तो यही फाइंड करना था आपको, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा. तो अगर रिएक्शन nth ऑर्डर की है तो रेट कंसंट्रेशन की n पे डिपेंड करेगा. ठीक है, तो ये हमने लिखा. तो क्वेश्चन क्या था, अगर कंसंट्रेशन A की 3 गुना करते हैं तो रेट 27 टाइम हो जाता है. फिर हमने इन दोनों को डिवाइड कर दिया, तो ये आपके पास n की वैल्यू आ गई, तो n आ गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. नाउ दिस चैप्टर इज ऑलमोस्ट ओवर. ठीक है, 2-3 न्यूमेरिकल हम और करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो चैप्टर फिनिश हो गया ऑलमोस्ट. सो जितने पीछे इस चैप्टर में वीडियोस हैं, सारी वीडियो आप YouTube पे देखो, जो भी आपकी YouTube पे आई हुई है. वीडियो नंबर 5, 6, 7, 8, 9 हो जाएगी ये. तो ये सारी वीडियो आप देखो और इनके नोट्स वगैरह बनाओ. ठीक है, कई बच्चे अभी देख नहीं रहे हैं वीडियो. ठीक है, कई बच्चों ने वीडियो देखी नहीं है, तो ऑल ऑफ यू सारी की सारी वीडियो देखो. ठीक है,
और किसी ने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा होगा मेरे वाला यूट्यूब वाला, तो चैनल सब्सक्राइब करो और सारी की सारी वीडियो देखो, ठीक है। सारी वीडियो देखने के बाद फिर नोट्स बनाओ। ये चैप्टर आपका फिनिश होने वाला है, नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। सो प्रिपेयर द नोट्स, लुक वॉच